हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 की राजनीति के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मार्शल योजना क्या है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बहुत नुकसान पहुंचा और अमेरिकी खेमे के पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने ज़बरदस्त मदद की। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। अमेरिका ने 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक मामलों की देखरेख की। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन हुआ। अंत में इन सब को हटाकर 1992 में यूरोपीय संघ बना। यूरोपीय संघ की अपनी विदेश नीति, साझी मुद्रा, सुरक्षा नीति आदि हैं। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता है। यूरोपीय संघ स्थापना 1992 में। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना गान है, अपनी मुद्रा यूरो है और अपना स्थापना दिवस है। नोट: सन 2003 में यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की मगर वो उसमें सफल नहीं रहा। प्रश्न नंबर दूसरा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट का टैग लगाइए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड है क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आंसर, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव जबरदस्त था। यूरोप का यानी यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक तीनों प्रभाव क्या थे? जबरदस्त थे। 2005 में यूरोप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। जीडीपी 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा थी। यूरो अमेरिका डॉलर के लिए खतरा बन सकता था। ठीक है, यूरोपीय संघ की एक यह विशेषता थी कि यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के लिए खतरा बन सकता था। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 2 गुना ज़्यादा है। 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के पास 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में दूसरे स्थान पर है यूरोपीय संघ। ठीक है, तो अब हमने सेकंड क्वेश्चन देख लिया है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी हम आपको बताएंगे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी 90% चांस होंगे परीक्षा में आने के। ठीक है, सॉरी, यूरोपीय संघ की कमियां और विवाद बताओ। यूरोपीय संघ की क्या कमियां थीं और क्या विवाद था? ठीक है, ये बताना है। नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर विवाद, जैसे सोवियत संघ टूटने के बाद जो सोवियत संघ से जुड़े देश थे वह यूरोपीय संघ में जुड़ना चाहते थे। मुद्रा यूरो को सभी मानने को तैयार नहीं थे। तालमेल की कमी, सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति, जैसे इराक पर जब अमेरिकी हमले का ब्रिटेन के पीएम टोनी ब्लेयर ने अमेरिका का समर्थन किया लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका साथ नहीं दिया। ब्रिटेन के पूर्व पीएम मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने संधि तथा यूरो मुद्रा को मानने से इनकार किया। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान है। स्थापना 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करके की। सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। ठीक है, तो आसियान के सदस्य देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। ठीक है, बाद में शामिल देश ब्रुनेई,
दरुसलम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, अपने क्षेत्र में शांति बनाए तथा विवादों को सुलझाना। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का तरीका ही आसियान शैली है। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला संगठन आसियान शैली है। आसियान के 3 स्तंभ हैं। सबसे पहला, आसाम सुरक्षा समुदाय। अगर आपस में कोई विवाद हो जाए तो उसको सैनिक टकराव तक न ले जाना, शांति, समझौता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान देश का साझा बाजार तथा उत्पादन आधार तैयार करना, आर्थिक विवाद को सुलझाना। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य है सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना। आसियान विजन 2020 से आप क्या समझते हैं? आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका की प्रमुखता दी गई है। आसियान की टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। आसियान ने ककड़िया की समस्या को ठीक किया है। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? स्थापना 1994 में हुई। आसियान के देश की सुरक्षा और तालमेल बनाने के लिए नोट, भारत ने 2 आसियान देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। आसियान के झंडे के अंदर 10 धान की बालियां हैं जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों की ओर इशारा करती हैं। चीन की अर्थव्यवस्था उत्थान, चीन में आए बदलाव को समझाइए। ठीक है, तो चीन प्रारंभ में इतना डेवलप नहीं था जितना आज के 1978 के बाद जब चीन में मुक्त बाजार द्वार की नीति अपनाई गई, तब से यह विकास करके शक्तिशाली देश बना। प्रारंभ में चीन साम्यवाद अपना रहा था और पूंजीवादी दुनिया से दूरी बना रहा था। ऐसे में इसके पास अपने संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। चीन खेती करता था, पूंजी निकालकर उद्योग में लगाता था, विदेशी मुद्रा नहीं थी, व्यापार नहीं था इनका किसी के साथ। चीनी आयातित सामान घरेलू स्तर पर बनाने लगा, लेकिन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर राजनीतिक एकतावास खत्म किया और 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया। 1978 में देंग सियाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई। किसने अपनाई? देंग सियाओपिंग ने 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाई। चीन में मुक्त द्वार की नीति अपनाकर व्यापार के लिए मार्ग खोल दिए। उसके बाद से चीन का व्यापार बहुत बढ़ा और चीन बहुत आगे निकल गया। अब इसके पास विदेशी मुद्रा की कोई कमी नहीं है। यह दूसरे देशों में निवेश कर रहा है और विकास की रफ्तार को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 1982 में खेती का निजीकरण किया। 1978 में चीन ने उद्योगों का निजीकरण किया। इसके बाद चीन का विकास और रफ्तार से हुआ। ग्रामीण आय बढ़ी, ग्रामीण उद्योग तेजी से बढ़ी, विदेशी मुद्रा बढ़ी। 2001 में चीन WTO का सदस्य बन गया, मतलब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। चीन का इतना प्रभाव है कि अमेरिका, रूस, जापान, आसियान सभी पुराने विवादों को भुलाकर इससे व्यापार के लिए तैयार है। भारत चीन के विवाद समझाइए। भारत और चीन के विवाद। लद्दाख अक्साई, चीन इसको अपने देश का हिस्सा मानता है और इसको लेकर विवाद है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को चीन अपना बताता है, इसको लेकर विवाद है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। दलाई लामा जो चीन का दुश्मन है उसको भारत में रहने दिया, इससे चीन भड़क गया। युद्ध के बाद
1976 तक दोनों के संबंध खराब रहे। बाद में धीरे धीरे उनके संबंधों में सुधार आए। 1998 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। 1999 के बाद व्यापार में 30% सालाना वृद्धि हुई। विवादित मुद्दों पर बात करने के लिए को दोनों तैयार हुए। चीन की कमियां बताओ। चीन में 10 करोड़ लोग बेरोजगार थे। महिलाओं के काम करने की स्थिति अच्छी नहीं थी। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में तैयार कर लेने हैं, जिससे आपके इतने ही क्वेश्चन में से आपके सब सारे क्वेश्चन आएंगे जितने भी इस चैप्टर में से आने होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप ही ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।